तो त्रेता युग में रावण ने राम को और श्री लक्ष्मण जी को वे गुप्त उपदेश, वे गुप्त बातें बताई जो कि बहुत कम लोग जानते हैं। रावण ने पूरे जिंदगी का निचोड़ बताया श्री राम जी को। अंतिम समय में क्या क्या बताए सुनिए ध्यान से। पहली चीज क्या बताए, पहली चीज कि बोले हे राम, अगर अनमोल चीज कूड़े में भी गिरा हो ना तो उसे उठा लेना चाहिए। अनमोल चीज अगर कूड़े में भी गिरा हो, अनमोल रत्न अगर कूड़े में भी गिरा हो तो उसे उठा लेना चाहिए निसंकोच भाव से। ठीक ना, पहली चीज। दूसरी चीज क्या बोले उन्होंने, उन्होंने बोला है कि अपने ज्ञान का घमंड और दूसरे के ज्ञान का तिरस्कार कभी नहीं करना चाहिए। अपने ज्ञान का घमंड और दूसरे की ज्ञान का तिरस्कार कभी नहीं करना चाहिए। ये दूसरी बात बोले उन्होंने, मैंने सारा नोट कर लिया है, उसके बाद बता रहा हूं। तीसरी बात क्या बोले कि ज्ञान सदैव अनुभवी और परिपक्व व्यक्ति से ग्रहण करना चाहिए। ज्ञान किससे ग्रहण करना चाहिए, जो अनुभवी हो यानी कि एक्सपीरियंस हो और परिपक्व हो, ठीक ना, यानी कि मैच्योर हो, इसी व्यक्ति से ज्ञान का ग्रहण करना चाहिए। और रावण अनुभवी भी था क्योंकि राजपाट उन्होंने शुरू से ही चला रहा था और जबकि बुढ़ापा के समय तक चलाया था, तो वह अनुभवी भी था और मैच्योर भी था यानी कि परिपक्व भी था। तीनों लोगों में जय जयकार थी रावण की। एक महापंडित था रावण, लेकिन कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, बस वही बात उनकी हुई थी। अगली शिक्षा क्या थी, चौथी शिक्षा रावण ने राम और लक्ष्मण को कि जो कार्य दया, क्या बोले कि जो कार्य दया प्रेम और परोपकार, दया प्रेम और परोपकार तथा जन कल्याण के उद्देश्य से किया जाए। दया प्रेम परोपकार और जन कल्याण से किया गया प्रत्येक कार्य का परिणाम सदैव अच्छा होता है। फिर से ध्यान सुनिए, दया प्रेम और परोपकार तथा जन कल्याण से किया गया प्रत्येक कार्य हमेशा व्यक्ति को अच्छे परिणाम देता है। चौथी शिक्षा दी। पांचवी शिक्षा क्या दी कि शुभ कार्य में कभी भी देरी नहीं करनी चाहिए। रावण बोलते हैं कि शुभ कार्य में कभी भी देरी नहीं करनी चाहिए क्योंकि इसमें अगर विलंब हो गया तो बाद में आप इसे नहीं कर पाएंगे। छठी शिक्षा क्या दी कि जो क्रोध, जो कार्य, जो काम क्रोध घृणा तथा घमंड, क्रोध घृणा तथा घमंड के आवेश में आकर किया गया हो उसका परिणाम सदैव गलत होता है। जो कार्य क्रोध घृणा और घमंड के आवेश में आकर किया जाए उसका परिणाम सदैव गलत होता है। यह शिक्षा दी, छठी शिक्षा, और इसका परिणाम सदैव विनाशकारी भी होता है, ये भी कही उन्होंने। सातवीं शिक्षा क्या दी कि किसी भी क्षण के आवेश में आकर कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए जब तक कि उस निर्णय पर सोच समझकर और सर्वसम्मति न बने। यही बात बताई कि मैंने जैसे ही सूर्पणखा ने मुझे इस बात को बताया मैं आपको मारने के लिए और सीता हरण के लिए तत्पर हो गया, जबकि मैंने इस बात पर विचार विमर्श भी नहीं किया था। इसी कारण मैं आज यहाँ पे बैठा हूँ आपके सामने। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अपनी जिंदगी के अनुभवों के साथ इन सभी ज्ञान को आप धारण कीजिए और इसके सत्कर्म में उपयोग कीजिए। यह शिक्षा दी रावण ने राम और लक्ष्मण को। ये 7 शिक्षाएं दी थी जो कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया के ओर से भारत की खोज पुस्तक से मैंने इन सभी को पढ़ा है और आपके सामने प्रस्तुत किया है। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। और एक चीज कि जब श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को भेजा था रावण के पास पहली बार शिक्षा ग्रहण करने, तब रावण ने कुछ भी नहीं बोला था, मुंह भी नहीं खोला था। यानी क्यों, जब रावण लेटे थे जमीन पर, वे लक्ष्मण जी आए और उनके सर के सामने खड़ा हो गए, माथा के सामने, और बोलते हैं हे रावण मुझे शिक्षा दीजिए। तब श्री राम जी ने बोला कि अगर आप किसी भी व्यक्ति के सर के सामने आकर खड़ा होंगे तो वो कभी शिक्षा नहीं देगा। अगर आपको शिक्षा प्राप्त करना है तो उसके पैर के सामने आकर खड़ा होइए। ये बात कही थी। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल के आइकन को प्रेस कीजिए और अन्य लोगों तक शेयर कीजिए क्योंकि ज्ञान की बातें फैलानी चाहिए, अपने पास सीमित नहीं रखनी चाहिए। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा क्योंकि जान है तो जहान है। देखिए ये नोट था, मैंने नोट किया था और बहुत से लोग देखना चाहते हैं तो मैं दिखा देता हूँ। बाय बाय।